8th और चैप्टर भी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम निकालेंगे फाइंडिंग डिस्काउंट, यानी कि बट्टा ज्ञात करना। ठीक है ना, देखा होगा ना आजकल ये वर्ड बहुत फेमस है, हर जगह आपको क्या मिलता है, डिस्काउंट ही डिस्काउंट मिलता है। ठीक है ना, हाँ, इसको अगर हम पूरा लिख लें DUNT, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं हम बट्टा। ये जो बट्टा होता है हमेशा ये लागू कहाँ होता है, ये हमेशा अंकित मूल्य पर लागू होता है। किस पर? अंकित, मार्क्ड प्राइस। ठीक है, अंकित वो गली वाला नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। कहीं सोचो अंकित, अभी जाकर उसको पूछता हूँ। ठीक है, जो है मार्केट प्राइस जो होता है, मार्केट नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, हाँ। और दूसरी चीज क्या है कि कभी कभी आपको डिस्काउंट का परसेंटेज भी दिया जाता है। डिस्काउंट का मतलब अक्सर हम जो है, एक होता है डिस्काउंट परसेंट, ये अलग चीज है, वो अलग चीज है, इस बात का ध्यान रखें। डिस्काउंट परसेंटेज अलग चीज है, डिस्काउंट अलग चीज है, इसको एक में ना जोड़ें। बट्टा अलग है, बट्टा प्रतिशत अलग है। ठीक है, जैसे कोई 1200 रुपये की चीज़ है तो आप पूछोगे इस पर कितने का डिस्काउंट है, तो वो कहता है 110 रुपये का डिस्काउंट है। कितने का? तो वो जो 110 है वो बट्टा है, यानी कि डिस्काउंट है। ठीक है, यहाँ पर उसने प्रतिशत वर्ड का यूज़ नहीं किया, बट ऐसा हो सकता है कि आप वो इस पर ऐसे भी लिख सकता है कि भाई 1200 रुपये की चीज़ है और इस पर 12% का डिस्काउंट है। तो अब उसने जो 12% कहा वो बट्टा नहीं बल्कि बट्टा प्रतिशत है, डिस्काउंट परसेंटेज है वो। समझ में आ रहा दोनों का फर्क? अब बात ये आती है कि हम बट्टा निकालते कैसे। ठीक है, अगर इसको निकालना हो तो ये निकाला कैसे जाएगा। ठीक है, तो ये निकाला जाएगा, ठीक है, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य क्या होता है? ठीक है, ये क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है, अंग्रेजी वालों के लिए आसान है, हिंदी वालों के लिए भी आसान है। विक्रय मतलब जिस पर बेचा गया, क्रय मतलब जिस पर खरीदा गया। क्रय ऐसे, विक्रय ऐसे, हाथों से याद रख सकते हो। क्रय मतलब ऐसे है, यानी कि खरीदना, विक्रय मतलब बेचना। अगर सिर्फ आपको बट्टा निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका उस पर लिखा हुआ प्राइस है, जैसे आप बुक वगैरह कुछ भी लेने जाते हो तो उस पर लिखा तो होता है 100 रुपये, मिलती कितने की? 80 रुपये की। तो वो जो 20 रुपये जो आपको बचे हैं वही है बट्टा, क्या है? डिस्काउंट। ठीक है, अब आती है बात किसकी? डिस्काउंट परसेंटेज, यानी कि बट्टा प्रतिशत की। तो बट्टा प्रतिशत निकालना नई चीज तो नहीं है, पहले ही बताया गया। प्रतिशत अगर किसी भी चीज का निकालना है तो आपको उसके लिए करना क्या होता है, जो भी परसेंटेज है वो बटे में 100 और गुणे में जो मार्केट प्राइस है, यानी कि जो अंकित मूल्य है वो यहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, अब क्योंकि आप वस्तुओं के हिसाब से निकाल रहे हो तो यहाँ पर क्या यूज होगा? मार्क प्राइस। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज जो भी निकाला जाएगा वो किस पे निकाला जाएगा? मार्क प्राइस पर। और ऐसा करने पर आपको क्या मिल जाएगा? आपका डिस्काउंट प्राइस, यानी कि जो बट्टा रुपीज है वो निकल करके बाहर आ जाएगा। ऐसे करने पर आप क्या निकाल लोगे? डिस्काउंट। नहीं समझ में आया? ध्यान दो, यहां पर जो हमने रखा वो है डिस्काउंट परसेंटेज 100, मार्क प्राइस यानी कि ये वाला। और ऐसा करने से आप पाओगे इसे एज एग्जाम्पल समझ के देखते हैं। कोई भी चीज थी जिसका प्राइस 150 रुपये था, कितना प्राइस था? 150, और इसके ऊपर जो है डिस्काउंट चल रहा था 20%, यानी ये क्या हुआ आपका? हिंदी वालों के लिए बट्टा प्रतिशत और इंग्लिश वालों के लिए डिस्काउंट परसेंटेज। और ये क्या हुआ? अंकित मूल्य, यानी कि मार्क्ड प्राइस। तो अब आपको इस पे कितने का डिस्काउंट मिलेगा आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो आपको ऊपर कितना लिखना है? 20, नीचे और मल्टीप्लाई में मार्क प्राइस कितना आएगा? 150। करना क्या है? एक जीरो से एक जीरो यहाँ काटो, एक जीरो से एक जीरो यहाँ काटो, इसकी इससे कर दो अब मल्टीप्लाई। तो आपको 30 रुपीज़ का उस पर क्या मिलेगा? डिस्काउंट। अब आपको निकालना क्या है? आपका विक्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य में से अगर मैं इसको घटाऊंगा तो हमारा आएगा विक्रय मूल्य। देखो बट्टा निकालने का जो फॉर्मूला दिख रहा है ना, बट्टा कैसे होता है? अंकित माइनस विक्रय। ठीक है, पर अभी फिलहाल क्या करना है, हमें ऑलरेडी विक्रय निकालना है। तो ये हमें डिस्काउंट मिल रहा है, ये है प्राइस। तो ये जो निकल कर आया है इसको क्या कहेंगे हम? डिस्काउंट। कितने रुपए का डिस्काउंट है?
30 रुपए का, ये है मार्केट प्राइस, ठीक है, और ये है डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, ठीक है, यानी कि एसपी, सेलिंग प्राइस को शॉर्ट में याद रखो एसपी। ये निकलेगा कैसे, मार्केट प्राइस जो है उसमें से माइनस कर देंगे किसको, डिस्काउंट को। तो मार्क प्राइस कितना था 150 माइनस कितना हो गया 30, कितना निकल गया 120। ये आ गया आपका क्या, सेलिंग प्राइस। आया समझ में, इजी है। अभी इसको दूसरी तरीके से समझते हैं। डिस्काउंट का मतलब सीधे सीधे प्राइस में जो अंतर आ रहा है वो है, ठीक है। उस पर लिखा तो 150 है पर बेचा जाएगा 120 रुपये में, तो ये जो 30 रुपये है ना ये डिस्काउंट है और डिस्काउंट परसेंटेज अलग होता है, ठीक है। तो अब एक चीज़ और देखते हैं, कभी कभी ऐसे होता है, क्वेश्चन को चेंज करने के लिए वापस उसी वाले क्वेश्चन को ले रहे हैं, ठीक है। जो भी वस्तु है ऐसा करते हैं, एक टी शर्ट ले लेते हैं, ठीक है ना। तो जो टी शर्ट है उसके ऊपर जो मार्क प्राइस लिखा गया है, ठीक है ना, वो है 150 रुपये का, ठीक है। कितने का, 150। उस पे हमें जो डिस्काउंट मिल रहा है वो मिल रहा है 30 रुपये का। कितने का, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप डिस्काउंट परसेंटेज निकाल के दीजिए, इस पर क्या है। समझ में आ रहा है, एक टी शर्ट है जिसका प्राइस कितना है 150, आपको उस पर डिस्काउंट मिल रहा है 30 रुपये का, तो हमें डिस्काउंट का जो परसेंटेज है वो निकाल करके देना है। हमारे पास ये फॉर्मूला है, ठीक है, जिसमें अगर ये दिया होता तो मैं यहाँ पे रखते, यहाँ तो 100 रहता, यहाँ पर हम कौन सा प्राइस रखते, ये मार्क प्राइस जो उस पर होता, तो हमें ये डिस्काउंट यानी कि ये मिल जाता, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को ऐसा का ऐसा यूज़ किया जा सकता है, थोड़ा सा बस चेंज करके। हम क्या करेंगे यहाँ पर, अगर चाहो तो आप यहीं पे वैल्यू रख सकते हो, अगर आपको इधर से उधर वैल्यू को ले जाना आता है तो, ठीक है, और नहीं तो आप इस फॉर्मूले से एक नया फॉर्मूला बना सकते हैं। सपोज करो कि हमें ये निकालना है, तो मैं बाकी सब चीज़ों का उधर ले जाऊँ तो ये कैसे चेंज हो जाएगा, ये कहाँ जाएगा, उस पार ले जाएंगे तो यहाँ पे हमने छोड़ दिया है परसेंटेज, उस पार हम ले जा रहे हैं डिस्काउंट, उसके नीचे चला जाएगा हमारा मार्क प्राइस जो है, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई में क्या चला जाएगा, फॉर्मूला तैयार, नया फॉर्मूला तैयार। बस अब वैल्यू ही तो रखनी है। समझ में आया किसको कि ये कैसे किया हमने, भाई इक्वल है उसके उस पार जो चीज़ ले जाएंगे, तो इधर अगर प्लस होता है तो उधर माइनस हो जाता है, तो अगर इधर डिवाइड है तो उधर मल्टीप्लाई, इधर अगर मल्टीप्लाई है तो उधर डिवाइड। तो मल्टीप्लाई में क्या था, मार्क प्राइस, कहाँ चला गया, डिवाइड में, डिवाइड में क्या था 100, वहाँ कहाँ चला गया, मल्टीप्लाई में। तो अब हमें यही निकालना है, ठीक है। तो हमने एक फॉर्मूला तैयार कर लिया, तो डिस्काउंट कितने का मिला है, तो हमने लिख लिया 30 मल्टीप्लाई, और ये कितना था, अब इसी सिचुएशन को बस सॉल्व करना है, राइट। एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 15 दूनी 30, कितना आ गया 20, ठीक है। यानी कि परसेंटेज कितना निकल कर आया 20, ठीक है। तो हमें कितने परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है 20। कब, जब वस्तु कितने की है 150 की, उस पर 30 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, तो हमें वहां पर कितने का मिल रहा है डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो एक एलईडी बल्ब है, ठीक है ना, ठीक है, जिसके अंदर उसका जो मार्क प्राइस यानी कि जो उसकी अंकित मूल्य है वो 375 है। यहां तक आ रहा है जहां तक मैंने लिखा, देख लो पहले, 375 आ रहा है, ओके। इसके ऊपर जो आपको डिस्काउंट यानी कि बट्टा प्रतिशत जो मिल रहा है, ठीक है, डिस्काउंट जो परसेंटेज है वो 15%, कितना है, सो आपको निकाल के क्या देना है, सेलिंग प्राइस। क्या निकाल के देना है, कि उसका विक्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य, ठीक है। चलिए इस सिचुएशन को सॉल्व कीजिए।